हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पैंट में बैक पॉकेट किस तरह से बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड पॉकेट हम आज की वीडियो में आपको बनाना बता रहे हैं। तो पैंट की हमने इस तरह से कटिंग कर ली ही। कटिंग करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी बैक में डट को डालेंगे। डट को डालने के बाद फिर इसमें हम पॉकेट को बनाएंगे। तो ये हमारी सीट का हिस्सा है, तो सीट के हिस्से पर हम चटके लगा लेते हैं। तो चटके लगाने के बाद अब बारी आती है हमारी डट को डालने की। तो यहाँ से एक पार्ट को हम लेंगे। तो डट जो हमारी डाली जाएगी वो 3 इंच से लेकर 3.5 इंच लंबाई रहती है। तो इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से दोनों पार्टों को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद फ्रेंड्स हम नीचे से पॉइंट बनाकर अच्छी तरीके से यहाँ पर मार्जिन लेंगे। ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं लेना है, 1/2 इंच तक ही आपको मार्जिन लेना है। इस तरह से मार्जिन लेकर हम इस तरह से डट को डाल लेंगे। अच्छी तरीके से हम मार्जिन को बिठा लेंगे। बिठाने के बाद अब हम सेकंड डट को डालेंगे। इस तरह से डट हमारी डलकर रेडी हो गई हैं। अब दोस्तों इसमें हम पॉकेट को बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए दोस्तों इस तरह से हमने अस्तर का कपड़ा ले लिया है और जो हमने बकरम ली हुई है ये हमारी पेस्टिंग वाली बकरम है। तो इसमें हम सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से जितना भी हमें चौड़ाई इसको रखना है तो उसके अनुसार हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इस तरह से हमने इसको डबल में फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब दोस्तों जितना भी आपको पॉकेट का मुंह रखना है उसका हाफ करके इस तरह से मार्क कर देंगे। जितना भी आपको पॉकेट का मुंह रखना है, 5 इंच रखना है, 4.5 इंच रखना है, जिस हिसाब से आपको रखना है उस हिसाब से आप इस तरह से कट कर लेंगे और बाकी के जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अलग कर देंगे। तो ये जो बकरम है ये हमारी पेस्टिंग वाली है। तो इसको हम जमाने के लिए एक कपड़ा ले लेते हैं, यानी जाती ले लेते हैं। तो इस पर आप प्रेस की मदद से इसको चिपका भी सकते हैं और जैसे आपको चिपकाना नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस पर एक पैर का मार्जिन लेकर हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद ये हमारी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। जब हम इस पर प्रेस लगाएंगे, बनाकर रेडी कर लेंगे तो हमारी ये अच्छी तरीके से पेस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी 2 जातियां हैं। तो इनको हम साइड में रखते हैं। अब जो हमारा कपड़ा है पॉकेट बनाने के लिए उस कपड़े को लेंगे। जो रेसी वगैरह है इनको हम कट कर लेंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा है तो इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर के रखेंगे और एक सेंटर का मार्क कर लेंगे, जिससे हमें मालूम रहेगा कि इसका जो बीचों बीच का जो सेंटर है वो कहाँ पर है। अब इसके बाद हम जिस पार्ट में पॉकेट को बना रहे हैं उस पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो डट का सेंटर और जो हमने नीचे अस्तर में सेंटर रखा हुआ है तो इसका सेंटर हमारा एकदम बराबर रहना चाहिए। पार्ट को अच्छी तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों जो हमने बकरम चिपका कर रखी हुई थी उसका हम सेंटर करेंगे। तो पॉकेट की जो हमारी ऊपर से दूरी रहेगी तो वो हम 3 इंच से लेकर 3.25 इंच नीचे इस बकरम को रखेंगे और यहाँ पर जो हमने चटके लगाए हुए थे वहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और एक चटके से हम दूसरे चटके तक यहाँ तक इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। अब दोस्तों दूसरा हमारा जो कपड़ा था, जो जाती वाला कपड़ा था, अब उस कपड़े को हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे। तो सटाकर हम इसको रख लेते हैं और इसमें भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। जैसे हमने इस वाले पार्ट में जो यहाँ से सिलाई लगाई हुई थी, इससे हम क्या करेंगे, एक सूद आगे की तरफ से सिलाई लगाएंगे और एक सूद बाद तक सिलाई को लगाएंगे। क्योंकि एक साइड तो हमारी बकरम है और एक साइड हमारा कपड़ा है। तो जो हमारा कपड़ा वाला हिस्सा है उसमें हम एक सूद ज़्यादा मार्जिन को ले लेते हैं। जब हमारी ये पलट कर आती है तो बराबर आ जाती है। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, दूसरी साइड से भी हम आपको दिखा देते हैं। अब इसको हम कट करेंगे बीचों बीच से। तो इस तरह से हम डबल में फोल्ड कर लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से कट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको क्रॉस में चटका लगाना है। तो जहाँ पर आपने टाँका उठाया हुआ है वहाँ तक आप इस तरह से चटके को लगाएंगे और इस तरह से आपको कट कर लेना है। तो दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। आने के बाद फ्रेंड्स अब इसमें हम सिलाई को लगाएंगे। तो ये हमारा बकरम वाला हिस्सा है तो इसको हम इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद अच्छी तरीके से बकरम को आपको सेट कर लेना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपकी ये बॉन बन जाएगी। ऊपर वाली पार्ट को भी आपको इस तरह से नाखून लगाकर अच्छी तरीके से अंदर की तरफ पलट देना है। पलटकर अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। तो बिठाने के बाद फ्रेंड्स आप
इसको इस तरह से देखना है। जैसे आपका हाथ से नहीं बैठ रहा है तो इसको आप प्रेस की मदद से भी बिठा सकते हैं, और साइड पर हम टाँकी लगा लेंगे जिससे जो हमारा मार्जिन है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो एक साइड हम इस तरह से टाँकी लगाएंगे और बाकी का जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उस मार्जिन को हम कट कर देंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई को लगाएंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे वाले पार्ट पर हम पहले ही सिलाई लगा लेते हैं। जैसे आपको इस पर सिलाई लगानी है तो आप लगा सकते हैं, और नहीं लगानी है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे अच्छी तरीके से हमारा ये पार्ट बैठ जाता है और फिनिशिंग भी हमारी अच्छी आ जाती है। और नीचे पलटकर हम इस जो हमारा कपड़ा है जाती है तो इस पर भी हम सिलाई को लगा लेते हैं। कपड़े को पलटेंगे। पलटने के बाद जितनी भी हमें पॉकेट की गहराई रखनी है उतनी हम गहराई को रखेंगे। और यहाँ से हम टाँकी लगाकर सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरीके से हम इसमें सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सिलाई को लगा लिया है। लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब इसके हम मार्जिन को कट कर लेते हैं। तो साइड से हम जितना हमारा मार्जिन फोल्डिंग के लिए है उतना हम रखेंगे, और बाकी की मार्जिन को हम कट कर देंगे। यहाँ से भी हम इस मार्जिन को भी हटा देते हैं। अब इसको हम फोल्ड करते हैं। जब तक हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये पॉकेट बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है इस पॉकेट को बनाना। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।